यार सुन, एक बहुत ज़रूरी बात। अगर ये 3 स्किल्स नहीं है ना, तो 2026 में जॉब मिलना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये डेटा आ रहा है एनआईटी इंडिया स्किल्स गैप रिपोर्ट 2026 से। उन्होंने 3,500 कंपनीज, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से बात की, और सबसे शॉकिंग चीज़ पता है क्या है? 86% रिक्रूटर्स को लगता है कि उन्हें स्किल्ड लोग आराम से मिल जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा साइड सोचो, क्या उन स्किल्ड लोगों में हमारा नाम होगा? मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ये नंबर्स ये बिल्कुल रियल हैं। तो चलो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये है कौन सी स्किल्स। देखो, ये आप कोई अच्छा है तो सीख लो वाली स्किल्स नहीं है, ये मस्ट हैं, बिल्कुल फाउंडेशन, नींव की तरह। कोई गैस? सोचो, ऐसी कौन सी 3 स्किल्स हो सकती हैं जिनके बिना फ्यूचर ही अधूरा है? चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कोई फ्यूचर की साईफाई मूवी वाली बात नहीं है, ये आज की अभी की रियलिटी है। जरा सोचो, अमेज़न अपने वेयरहाउस में सामान सॉर्ट करने से लेकर नेटफ्लिक्स जो अगली मूवी सजेस्ट करता है, हर जगह एआई काम कर रहा है। तो कंपनीज को अब वो लोग चाहिए जो एआई को सिर्फ जानते नहीं बल्कि यूज करना जानते हैं। दूसरी स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी। आजकल हमारी पूरी जिंदगी ऑनलाइन है ना? बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ। तो इस सब को प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी तो बढ़ गई है। सोचो, जब एम्स दिल्ली का सिस्टम हैक हुआ था, कितना बड़ा केओस हो गया था। हर कंपनी ऐसे अटैक से डरती है, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड भाई रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, डेटा स्किल्स। वो डेटा इज द न्यू ऑयल वाली लाइन अब सिर्फ लाइन नहीं, सच्चाई है। कंपनीज के पास इतना सारा डेटा है, जैसे ज़ोमैटो, वो हमारे ऑर्डरिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके नए रेस्टोरेंट सजेस्ट करता है। ये सब डेटा स्किल्स का ही तो कमाल है। इस डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लेना, इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। और पता है इस रिपोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज और रिक्रूटर्स तीनों, बिल्कुल तीनों इस बात पर एग्री करते हैं कि यही 3 स्किल्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं। लेकिन रुको एक मिनट, अचानक से ये सारी स्किल्स इतनी ज़रूरी क्यों हो गई? क्या इसका मतलब है कि डिग्री की वैल्यू ख़त्म हो गई? क्या लगता है, एम्प्लॉयर्स अब बीटेक, एमबीए से आगे क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे ना हायरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले एक टाइम था, राइट? एक अच्छी सी डिग्री ले लो, लाइफ सेट है। पर अब रियलिटी बिल्कुल अलग है। कंपनीज अब ये नहीं पूछ रही कि क्या पढ़ा है, वो पूछ रही हैं क्या कर सकते हो। सोचो, एक तरफ एक इंसान है जिसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, दूसरी तरफ एक है जिसके पास डिग्री नहीं है पर 5 कोडिंग सर्टिफिकेशंस हैं और 3 लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। किसे जॉब मिलेगी? सिंपल है, स्किल्स दोस्त अब नई करेंसी हैं। हम सोचते हैं ना कि बस एक तगड़ी सी डिग्री मिल जाए, सब सेट हो जाएगा। जरा इस नंबर को ध्यान से देखो। ये रिपोर्ट कहती है कि 38% एम्प्लॉयर्स अब सर्टिफिकेशंस और माइक्रो क्रेडेंशियल्स को डिग्री से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। शौक लगा? या कहीं ना कहीं पता था? ये बिल्कुल साफ सिग्नल है कि हायरिंग का फोकस अब डिग्री फर्स्ट से स्किल फर्स्ट हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनीज क्या कर रही हैं? जब मार्केट में स्किल्ड लोगों की इतनी कमी है और डिग्री पर भरोसा भी कम हो रहा है, उनका नया प्लान क्या है? कभी सोचा है? चलो पता करते हैं कि ये टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए अब क्या नया तरीका अपना रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे। ये स्किल्ड टैलेंट आखिर आएगा कहाँ से? मार्केट में तो इतनी कमी है, तो कंपनीज कहाँ से लाएंगी ये एआई, साइबर सिक्योरिटी और डेटा के एक्सपर्ट्स? क्या वो हमेशा बस बाहर से ही नए लोग हायर करती रहेंगी? इसका जवाब आई बेट आपको हैरान कर देगा। जवाब है अपने ही अंदर से। सबसे ज्यादा यानी 26% कंपनियां अपने ही एम्प्लॉयज को अपस्किल कर रही हैं, मतलब अपने ही लोगों को नई स्किल सिखा रही हैं। सोचो, जैसे गूगल अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करने के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस देता है, ठीक उसके बाद 24% कंपनीज सीधा कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि स्टूडेंट्स जब निकलें तो जॉब रेडी हों। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है बॉस, कंपनीज इसमें सीरियसली पैसा लगा रही हैं। पता है कितना? पिछले 1 साल में 69% कंपनीज ने अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट बढ़ा दिया है। मतलब 10 में से लगभग 7 कंपनीज अब अपने लोगों को ट्रेन करने पर पहले से ज्यादा खर्च कर रही हैं। ये नंबर सरप्राइज करता है ना? तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम देख ली, कंपनीज का प्लान भी समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल कि हम क्या करें, इस बदलती दुनिया में रेलेवेंट कैसे बने रहें? इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर, नो नॉनसेंस एक्शन प्लान है। सो आज से क्या करना शुरू करना है? प्लान बहुत सिंपल है।
3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इन टॉप 3 स्किल्स में से एआई, साइबर सिक्योरिटी या डेटा किसी एक को पकड़ो और उसके मास्टर बन जाओ। नंबर 2, सिर्फ सीखो मत, प्रूव भी करो। इंडस्ट्री में माने जाने वाले सर्टिफिकेशंस हासिल करो। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइंडसेट बना लो कि लर्निंग अब कभी बंद नहीं होगी। कंटिन्यूअस अपस्किलिंग ही जिंदा रहने का तरीका है। तो एक छोटा सा चैलेंज है, आज इन 3 में से एक स्किल चुनो और उसका पहला फ्री कोर्स ऑनलाइन सर्च करो। बस शुरू करो, जस्ट स्टार्ट। मैंने भी अपने करियर में देखा है कि कैसे एक नई स्किल सीखने से बिल्कुल नए दरवाजे खुल जाते हैं। शुरू में थोड़ा डर लग सकता है, बट इट इज टोटली वर्थ इट। तो दोस्त, अगर ये आंखें खोलने वाली जानकारी काम की लगी तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो और कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें ये स्किल सिखाई है? मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है।